Hello guys, welcome to my channel. My name is Anuja. Today we will learn class 6th first chapter Knowing Our Numbers part 3. So our first topic is estimation by rounded off. Rounding off means changing the most insignificant value to its nearest zero figure. This makes the number more readable and easy for estimation. तो राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि एक नंबर को उसके नियरेस्ट ज़ीरो फिगर में कन्वर्ट करना। इससे एक नंबर पढ़ने के लिए आसान हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। यूनिट्स प्लेस, एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट टेंस। अगर हमें यूनिट्स प्लेस को राउंडेड ऑफ करना है तो हमें उसके उस नंबर के नियरेस्ट टेंस से उसे एस्टिमेट करना होगा। इफ़ द नंबर इज़ लेस दैन 5 देन इट इज़ राउंडेड ऑफ टू 0, अदरवाइज टू 10। तो अब हम एग्जांपल से देखते हैं। अगर एक नंबर है 66 तो उसका राउंडेड फिगर होगा 70, क्योंकि 66 का यूनिट प्लेस 5 से ज़्यादा है। तो हमें 66 के बाद जो टेंस आता है उससे राउंडेड ऑफ करना होगा। तो उसके बाद आता है 70, तो हम 70 लेंगे। और अगर ये नंबर 64 होता तो ये नंबर 5 से छोटा है, तो हम इसका 64 का राउंडेड फिगर होता 60, क्योंकि ये 5 से छोटा है। तो हमें इसके पहले का टेंस लेना होगा। टेंस प्लेस, एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 100। तो अब हम टेंस प्लेस को एस्टिमेट कैसे करते हैं। एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 100। तो टेंस प्लेस को राउंडेड ऑफ करने के लिए हमें उसे 100 प्लेस तक एस्टिमेट करना होगा। इफ़ द नंबर इज़ लेस दैन 49 देन इट इज़ राउंडेड ऑफ टू 10, अदरवाइज टू 100। तो अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 138। इसका हमें राउंडेड फिगर निकालना है। तो इसका राउंडेड फिगर होगा 100, क्योंकि ये नंबर 49 से लेस है। तो हमें इसके पहले का 100 प्लेस लेना होगा। इससे पहले 100 प्लेस से 100 होता है। तो इसलिए हमने इसका राउंडेड फिगर 100 लिया। अगर ये नंबर 167 होता तो हम इसका राउंडेड फिगर लेते 200, क्योंकि ये नंबर 49 से ज़्यादा है। तो इसके बाद जो 100 प्लेस आता है उससे हमें राउंडेड ऑफ करना होगा। तो अब हम देखते हैं 100 प्लेस का एस्टिमेशन कैसे करना है। 100 प्लेस, एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 1000। अगर हमें 100 प्लेस को एस्टिमेट करना है तो हमें नियरेस्ट 1000 तक एस्टिमेट करना होगा उसे। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2483। तो इसका राउंडेड ऑफ होगा 2000। क्योंकि ये नंबर इसका 100 प्लेस तक नंबर 499 से छोटा है। तो इसलिए इसके पहले के 1000 प्लेस से इसका हमने एस्टिमेशन किया। अगर यही नंबर 2000
683 होता है तो हम इसका एस्टिमेशन करते 3000 में, क्योंकि ये नंबर इसका 100 प्लस 499 से बड़ा है। तो अब हम देखेंगे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में इसका एस्टिमेशन का कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है 434 प्लस 5253। तो हम ये एडिशन एस्टिमेशन से सॉल्व करेंगे। तो हमने 434 को एस्टिमेट कर दिया 400 में और 5253 को एस्टिमेट कर दिया 5300 में। हमने दोनों को 100 प्लेस तक एस्टिमेट कर दिया है। तो एस्टिमेशन के बाद हमारा आंसर आया 5100 और एक्चुअल आंसर हमारा 5687 आएगा। तो हम एस्टिमेशन के बाद जो आंसर निकालते हैं वो लगभग उतना ही आता है, उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। हम एक सब्ट्रैक्शन में देखेंगे 4325 माइनस 832। तो हम 4325 को एस्टिमेट कर देंगे 4500 में और 832 को एस्टिमेट कर देंगे 8000 में। तो इसका सब्ट्रैक्शन आया 3700 और इसका एक्चुअल सब्ट्रैक्शन आता है 3693। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एक्चुअल से थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। मल्टीप्लिकेशन 38 इंटू 432। तो हम 38 को एस्टिमेट कर देते हैं 40 में और 432 को 430 में। तो एस्टिमेशन के बाद हमारा आंसर आया 17,200 और एक्चुअल आंसर है 16,416। तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आया है। अब हम देखेंगे यूजिंग एंड एक्सपांडिंग ब्रैकेट्स। हम देखेंगे कि ब्रैकेट्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं और उसे एक्सपांड कैसे करते हैं। ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू अवॉइड confusion ड्यूरिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट evaluate and make a single number in the bracket and then evaluate outside part. तो ब्रैकेट्स कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि हमें पहले क्या सॉल्व करना है। जो ब्रैकेट में दिया होता है वो हमें सबसे पहले सॉल्व करना होता है। कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो ब्रैकेट में जो नंबर होता है वो हमें सबसे पहले सॉल्व करना होता है। तो फॉर एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट इवेल्यूएट एंड मेक ए सिंगल नंबर इन द ब्रैकेट एंड देन इवेल्यूएट द आउटसाइड पार्ट। तो एक एक्सप्रेशन में हमें सबसे पहले एक ब्रैकेट में सिर्फ एक नंबर रखना होता है, मतलब हमें ब्रैकेट में सभी नंबर सॉल्व करने होते हैं और फिर आउटसाइड पार्ट सॉल्व करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 + 4 इन ब्रैकेट इंटू 5। तो हमें 3 + 4 है तो यहाँ ब्रैकेट में 2 नंबर है तो इसके जगह हमें एक ही नंबर रखना होगा। तो हम 3 + 4 को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 7 इंटू 5। तो अब हमें 7 इंटू 5 को सॉल्व करना है तो 35 हमारा आंसर आएगा। दिस शुड नॉट बी कैलकुलेटेड एज 3 + 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट प्लस 4 इंटू 5। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमने पहले 4 इंटू 5 को सॉल्व कर दिया और फिर उसमें 3 ऐड किया,
तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हम करके देखते हैं। पहले हमने 4 × 5 को सॉल्व किया। 4 × 5 होता है 20, 20 + 3, उसका आंसर आएगा 23। तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, फिर आउटसाइड द ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट्स आर एक्सपांडेड टू इवैल्यूएट इंडिविजुअल डिजिट्स इनसाइड द ब्रैकेट्स विद द डिजिट्स आउटसाइड। तो हम इसे ब्रैकेट्स को एक्सपांड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यह एग्जांपल है 3 + 4 इन ब्रैकेट इंटू 5। तो हमें 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होता है और 4 को भी 5 से। तो 3 × 5 और ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन है, तो हम यहाँ प्लस का साइन देंगे, प्लस 4 × 5। तो 3 × 5 हो गया 15 + 4 × 5 20। तो हमारा फिर से आंसर 35 आ गया। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं या फिर पहले ब्रैकेट सॉल्व करके भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, वो हमें पढ़ना है। तो 1 के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है, आई जैसा सिंबल होता है। और 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। तो इससे इन सभी सिंबल्स से रोमन न्यूमरल्स के सभी नंबर्स बनते हैं। तो अब हम देखेंगे इसकी रिपीटेशन कितने बार अलाउड होती है। तो 1 की रिपीटेशन 3 बार कर सकते हैं हम, 5 की नहीं कर सकते, 10 की 3 बार कर सकते हैं, 50 की नहीं कर सकते, 100 की 3 बार कर सकते हैं, 500 की नहीं कर सकते और 1000 की भी 3 बार कर सकते हैं। तो हम कुछ रूल्स देखेंगे रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए। इफ़ ए सिंबल इज रिपीटेड, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट ऑकर्स। एग्जाम्पल। तो फर्स्ट रूल है कि अगर एक सिंबल रिपीट हो गया, जैसे हमने देखा क्या था कि हम 1 का सिंबल रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं 3 बार, तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। मतलब एक 1 की वैल्यू 1, हमने दूसरी बार लिखा +1 +1, तो इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो 3 बार 1 का मतलब होगा 3। अगर 1 2 बार लिखा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। पर हम कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। मतलब 4 बार अगर 1 लिखा तो इसकी वैल्यू 4 नहीं होगी, उसको अलग तरह से लिखा जाता है। A symbol is not repeated more than 3 times, but the symbols V, L and D are never repeated. Example, XX is correct but D is not. तो हम सिंबल को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। जैसे हम 1 को रिपीट कर सकते हैं, 10 को रिपीट कर सकते हैं और C को रिपीट कर सकते हैं। पर हम V, L और D को रिपीट नहीं कर सकते। V मतलब 5, L मतलब 50,
और D मतलब 500। तो हम इसे रिपीट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं कि x को 2 बार लिखे तो ये करेक्ट है, इसकी वैल्यू होगी 10 + 10, मतलब इसकी वैल्यू होगी 20। और D 500 + 500 ये करेक्ट नहीं होगा, इसकी वैल्यू 1000 नहीं होगी। तो ये फॉर्मेट गलत है। If a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol. Example, तो अगर एक स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में लिखी गई है, जैसे अगर पहले x मतलब 10 और उसके बाद 1 लिखा गया है, तो इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, मतलब 10 + 1, इसका मतलब होगा 11। और अगर यहाँ v लिखा गया है, मतलब 5 और 1 और 1, तो इसकी वैल्यू 5 + 1 + 1 मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। If a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of the greater symbol. तो अगर एक स्मॉलर वैल्यू एक ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में लिखी जाए तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और राइट में लिखी जाए तो वो ऐड हो जाती है। जैसे अगर या ऐड हो जाएगी, अगर राइट में लिखी हो तो ऐड हो जाती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11। वैसे ही अगर x c लिखा गया है, c की वैल्यू है 100 और x की वैल्यू 10, तो 100 बड़ा है तो 100 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 90। तो ये हो गया थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल देखते हैं। The symbol VL and D are never written to the left of a symbol of greater value. That is, VL and D are never subtracted. The symbol 1 can be subtracted from V and X only. The symbol X can be subtracted from L, M and C only. तो V, L और D हम कभी भी ग्रेटर वैल्यू V मतलब 5 500 और 5000 कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते, मतलब वो कभी भी ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में नहीं लिखे जाते हैं। द सिंबल 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, और 1 सिर्फ 5 और 10 से ही सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, वो हम उसे L, M, C ऐसे किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M, C ओनली। तो 10 ये सिर्फ 50, 100 और 500 से ही सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ये सभी रूल्स है रोमन न्यूमरल्स के। तो हम अब 1 to 20 तक रोमन न्यूमरल्स के सिंबल देखेंगे। तो
हमने 1 के लिए पढ़ा था, 1 के लिए यल सिंबल होता है 1 के लिए, और 2L ए 2 ऐड हो जाएंगे तो ये 2 के लिए सिंबल होगा, और ये 3 और 4 के लिए यल और वी लिखा जाता है। वी के लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू है तो 5 से 1 माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू होगी 4। 5 के लिए वी, 6 के लिए 5 + 1, इसलिए हम राइट साइड में 1 लिखेंगे 6। 7 के लिए हम 2 बार राइट साइड में 1 लिखेंगे तो 7 हो जाएगा। 8 के लिए 3 बार। अब हम इससे ज़्यादा इसे एक नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, तो अब हम 10 - 1 9 होता है, तो 10 से लेफ्ट में एक नंबर लिख देंगे तो ये हो गया 9। और 10 के लिए x लिखते हैं हम। 11 के लिए 10 से 11 एक ज़्यादा है तो हम 10 लिखेंगे +1, तो ये हो गया 11। 12 के लिए x प्लस 2 बार 1 लिखेंगे तो 12। 13 के लिए 3 बार 13। अब हम 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, तो 14 के लिए हम x लिखेंगे और 4 लिखेंगे तो ये हो गया 14। और x और v, ये 10 और ये 5, तो ये हो गया 15। 16 के लिए x 5 और 1 मतलब 10 + 6 16। 10 + 7 17। 10 + 8 18। 10 + 9 19 और 10 + 10 20। तो ये हो गए रोमन न्यूमरल्स। So that's all for today. I will upload the exercise of this video tomorrow, and you can watch the first and second part of this